जय मसीह की। प्रवीण साहब को बहुत आशीष दे। मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की खबर आपको समय पर वक्त पर मिलती रहे। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करें। आमीन। जय मसीह की। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब दुनिया में पाप आया आदम और हवा के जरिए, उसके बाद सभी लोग पाप में ही पैदा हुए। दाऊद भी कहते हैं कि मेरी माँ ने पाप में मेरा गर्भ धारण किया था। सुलेमान भी बोलते हैं ऐसा कोई नहीं जो पाप ना करे। पहले यूहन्ना 1 उसके 8 और 10 पद में भी लिखा है, अगर कोई कहे कि मेरे अंदर पाप नहीं तो झूठा है। मतलब सभी के अंदर पाप है जितने स्त्री से पैदा हुए। और जन्म लेने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जन्म लेने से पहले ही इंसान पापी है। अगर ये बात सही है तो प्रभु यीशु भी मरियम के पेट में 9 महीने तक रहे, तो क्या वो पापी नहीं? अगर कोई आपसे सवाल करे कि अगर हम पापी है 9 महीने एक स्त्री के पेट में रहकर, तो तुम्हारे प्रभु यीशु क्यों नहीं? क्या है उत्तर आपके पास? तो पता है आपके पास एक उत्तर है, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए। वो तो आप समझते हो, मैं समझता हूं, लेकिन जो नहीं समझता वो तो इस बात का बुरा अलग मतलब है। किस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र थे और है? एक स्त्री के पेट में रहने के बाद मरियम की बड़ी बहन थी एलिसाबेत, उसका पति जकरिया, उसको दर्शन हुआ, बोले तेरी पत्नी गर्भवती होगी। एलिशिबा गर्भवती भी होगी। लूका 1:24 में ऐसा लिखा है कि 5 महीने तक उसने किसी को ये बात जाहिर नहीं होने दी कि मैं गर्भवती हूं, और किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन फिर तो पेट बढ़ता जाता है तो पता चल जाता है। इसका मतलब ये कि स्त्री गर्भवती अगर चाहे तो 4-5 महीने तक लोगों को ना बताए तो किसी को अंदाजा नहीं हो सकता कि ये गर्भवती है। और तकरीबन कई बार तो 1-1 महीने तक स्त्री को खुद को भी नहीं पता होता कि वो गर्भवती है। लेकिन मत्ती अगर पहला अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो जिब्राइल स्वर्गदूत जब मरियम के पास आए, उन्होंने कहा कि मसीहा तेरे पेट के जरिए जन्म लेना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? उसने हाँ बोला। जैसे उसने हाँ बोला तब एक 9 महीने का तैयार बच्चा जो होता है, ऐसा तैयार बच्चा ही मरियम के पेट में रखा गया। जब एक बच्चा पैदा होता है तो गर्भवती होती है, तो उसका कारण यह होता है कि एक स्त्री और पुरुष का बीज उसमें मिला होता है। और जो हम स्त्री और पुरुष की नाभि होती है पेट में, वहां पर सही में एक नाड़ी होती है जो गर्भवती स्त्री के साथ जुड़ी होती है। और वो स्त्री जो भी खाती है, जो भी पीती है, वो उस बच्चे के अंदर जाता है। इसलिए बच्चा 9 महीने में धीरे धीरे से बड़ा होता है। लेकिन जब वो जो भी खाती है पीती है, साथ में जो सोचती है, जो करती है, वो सब कुछ भी उस बेटे के अंदर जाता है या उस बेटे के अंदर जाता है। उसकी नफरत, उसकी ईर्ष्या, उसका क्रोध, उसकी गालियां, सब कुछ। इसीलिए जो भी बच्चा का होता है वो जन्म से पहले ही पापी होता है। मत्ती 15:19 में लिखा है कि हत्या,
ये विचार, ये चोरी, निंदा इंसान के हृदय से निकलता है। हृदय में आया कहां से? वही माँ के पेट से, वो वहीं पर होता है। कभी देखना 6-8 महीने के बच्चे को, उसकी माँ अगर किसी और के बच्चे को अपनी गोदी में रखेगी तो वो आएगा, ऐसे हाथ मारेगा और रोएगा। पता चल जाएगा सभी को कि ऐसा कहना चाह रहा है कि इसको हटा। अब इतने छोटे बच्चे में ये ईर्ष्या कहां से आई? लेकिन प्रभु यीशु को पूरे कुदरत के खिलाफ मतलब जो परमेश्वर ने व्यवस्था की है कि किस तरह से स्त्री गर्भवती, उसके विरोध में होकर वहां पर ना कोई स्त्री का बीज है ना कोई पुरुष का बीज है, लेकिन एक बच्चा तैयार वो उनके पेट में रख दिया गया। हम कैसे कह सकते हैं ऐसा हुआ? क्योंकि यूहन्ना 8:42 में ऐसा लिखा है, प्रभु ने ऐसा कहा, मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं। ऐसा नहीं बोला मैं मरियम से निकल कर आया। यशायाह 40:12 में लिखा है कि हमारे परमेश्वर इतने बड़े कि समुद्र का पानी से चुल्लू में ले लेते, आसमान को इस तरह से नापते हैं अपने किट से, पहाड़ों को ऐसे तराजू में तोलते हैं। वो इतने बड़े हैं प्रभु यीशु कि धरती का गोला एक गोटी के समान दिखाई देता है। इतने बड़े परमेश्वर इतने छोटे बच्चे बनकर उसमें समा गए। उनमें से एक टुकड़ा काट दिया गया, उसको मानव देह बनाया गया और फिर उसमें डाल दिया गया। इसलिए प्रभु उसने कहा, यूहन्ना 8:58 में पढ़ना, मैं अब्राहम के जन्म से पहले से हूं। फिर प्रभु उसने ये भी कहा यूहन्ना 17 में कि हे मेरे पिता, ये धरती बनने से पहले मैं जो आपके साथ महिमा में था वो वापस दो। तो प्रभु से झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो मार्ग, सच्चाई और जीवन है। वो इस धरती से पहले है। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, मैं आदि और अंत, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं पहला और आखिरी हूं। वो तुम इंसान बनकर आज से 2000 साल पहले आए थे। उससे पहले नहीं थे ऐसा नहीं था, उससे पहले भी थे ही वो, लेकिन सिर्फ इंसान बनकर आए। अभी जैसे ही मरियम गर्भवती हुई, तुरंत ही यूसुफ को पता चल गया। उसको कैसे पता चला ये गर्भवती? होते ना संसार में ऐसे, आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे, क्या होता है इसके घर में, जाकर बता दो। देखा इसका पेट तो बड़ा, वो तो गर्भवती। यूसुफ को बताया कि तेरी पत्नी तो गर्भवती है। जब इलीशिबा अपने आप को 5 महीने तक छुपा रख सकती है तो मरियम क्यों नहीं? क्योंकि उनका पेट तुरंत ही बड़ा हो गया था, क्योंकि बच्चा 9 महीने का जो तैयार होता है वैसा ही रख दिया गया था। मरियम जो भी खाती थी उनमें से कुछ भी प्रभु यीशु के पेट में नहीं जाता था, इसलिए कोई पाप प्रभु यीशु में नहीं गया। इसलिए प्रभु यीशु पवित्र थे। और दूसरी बात, के विरोध में उनके अंदर काम करना और इसलिए उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती। और साथ में वो पवित्र, इसलिए उस जगह से बाहर भी नहीं आ सकते। पीछे में लिखा है कि मुझे मेरी मां से पेट से बाहर नहीं निकला, बाहर निकलने जिस तरह से आदम की पत्नी ने काबू किया, उसी तरह से जब 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होता है तब उसके बाद लेकिन कुदरती अभी यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। अपना वो पवित्र
वो तो कोई स्त्री थी, उसको क्या मालूम प्रभु इस तरह से पैदा हो, इसलिए वो बोलती है जिसका तुमने दूध पिया वो धन्य है। लेकिन प्रभु ने ऐसा बोला, हाँ हाँ वो धन्य है। माँ भी नहीं, क्यों? यूहन्ना 1:1-2-3 के वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसके 14 पद में लिखा है, वो वचन देहधारी हुआ, मतलब प्रभु यीशु। और उसके 3 पद में लिखा है, सब कुछ उन्हीं से रचाया गया, मतलब रचना के अंदर एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उनके बिना रची हो। मतलब धरती पर जितनी भी रचना है सिर्फ प्रभु से हो रही है। इसका मतलब बड़े प्रभु से। आप मुझे बताओ, अगर बड़े की रचना प्रभु से की तो प्रभु से तो उसके पिता पिता कभी बेटी का दूध पी सकता है, कभी नहीं ऐसा होगा। प्रभु का दूध नहीं पिया, आया नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे प्रभु पवित्र। आमीन।